संसद से पारित वक्फ संशोधन कानून की वैधता और देश में लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इसमें जो याचिकाकर्ता हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन हैं सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इलियास साहब, अभी कुछ देर में फैसला आ जाएगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हमें उम्मीद है कि जो हमने इंटरिम रिलीफ के तौर पे जिन चीज़ों को मांगा है वो सब चीज़ें हमें मिल जाएगी। इसकी वजह ये है कि ये पूरा संशोधन जो लाए गए हैं 48 संशोधन जो है वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने जो बुनियादी तौर पे इंटरिम रिलीफ में मांगा ये बात, एक तो ये बात मांगी है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन से जो एग्जेम्पशन था उसको बाकी रहना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात हमने ये कहा है कि गवर्नमेंट का जो क्लेम होता है, तो गवर्नमेंट के क्लेम में ये बात है कि वो ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा और वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, बल्कि गवर्नमेंट का डिजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा। हमने इस पे स्टे की बात कही है। तीसरी बात हमने ये कही है कि साहब ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, अब जो नया संशोधन है वो ये कहता है कि वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का वक्फ हैसियत ख़त्म हो जाएगी, तो हमने उस पर भी स्टे मांगा है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो वक्फ बाय यूज़र को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है वो आप लोगों की तरफ से विरोध किया गया था कि जो ऐतिहासिक तौर पे जो इमारतें जहां पर जो इस्तेमाल हो रही थी, उसको लेकर के भी क्या आप लोगों की तरफ से जो दलीलें पेश की गई हैं, वो दलील आप लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। असल में वक्फ बाय यूज़र हमेशा से रहा है, चाहे वो पहला वक्फ कानून हो या 2013 के अमेंडमेंट्स हों, इन सब में वक्फ बाय यूज़र को तस्लीम किया गया। देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिस वक्त में ये हमारे दो प्रॉपर्टी के कानून थे उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। हज़ारों साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले वो चीज़ें वक्फ हुई हैं। तो अब ज़ाहिर ना उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ना, तो ये मान लिया गया है कि जो चीज़ें वक्फ के तौर पे इस्तेमाल होती रही हैं वो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में आएंगी। तो वो तो खुद गवर्नमेंट ने भी जब पिछली बार ये बात कही थी कि हम वक्फ बाय यूज़र पे को टच नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया था कि वक्फ बाय, देखिए वक्फ बाय यूज़र में बहुत प्रॉपर्टी है। तकरीबन 9 लाख के करीब मसाजिद हैं, उसमें से 4.5 लाख मसाजिद वक्फ बाय यूज़र में आती हैं। तो जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में आप चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। दरगाहें हैं, खानखाएँ हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, वक्फ के कानून में संशोधन जो किया गया है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव मुसलमानों के मामलात में किया गया है। ये जितने प्रोटेक्शंस हैं वो ऑलरेडी हिंदू इंडोमेंट को अवेलेबल हैं, वो सिख इंडोमेंट को अवेलेबल हैं, वो ईसाई इंडोमेंट को अवेलेबल हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है जो लाया गया है। लेकिन इसमें जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर उसमें बात की गई थी, जस्टिस बी आर गवई की तरफ से ये बात कही गई थी और बाकायदा आपके वकील को ये बात कही गई थी कि अगर आपको राहत चाहिए तो आपको बहुत मजबूत दलील जो है वो पेश करनी होगी। तो अभी तक जो सुनवाई है, जो दलील आपकी तरफ से पेश की गई है, क्या आपको लग रहा है कि जिस इंटरिम रिलीफ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया वो रिलीफ मिलेगा? देखिए, हमारे हमारे तरफ से जिन वकीलों ने बहस की है बहुत मजबूत दलीलें दी हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे अभिषेक सिंह मानव सिंघवी हों, या दूसरे वकील हों, उन सब लोगों ने, राजू धवन हों, उन लोगों ने बहुत ही मजबूत दलाइल दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मजबूत दलाइल और हो नहीं सकते थे। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मिलेगी? हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमको रिलीफ मिलेगा, इसलिए कि देखिए बुनियादी तौर पे ये पूरा कानून कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट को यही देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को राहत देनी चाहिए। अच्छा, क्या आपके पास कोई और प्लान बी भी आप लोगों के पास मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को राहत नहीं मिलती है तो इसके बाद अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हमारी ये जो मूवमेंट है, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मूवमेंट, ये जारी है हमारी। आज हम उससे दूसरे मरहले का ऐलान करने जा रहे हैं। हमारा जो दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है उसका हम ऐलान करेंगे। तो वो मूवमेंट हमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि ये पूरा बिल जो 48 अमेंडमेंट्स है ये वापस नहीं होते। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका आपको राहत नहीं देती है और इफ वक्फ संशोधन कानून को सही ठहराती है, तो फिर कानूनी तौर पर आपके पास क्या क्या रास्ता आप अपनाएंगे? देखिए, आज जो फैसला है वो इंटरिम रिलीफ है, वो पूरे कानून पे फैसला नहीं है। और वो आज उसके साथ साथ एक लार्जर बेंच बन जाएगी, लार्जर बेंच इस पूरे काम को सुनेगी। तो चूँकि देखिए, हमने सेंट्रल कानून को चैलेंज किया है और चैलेंज करने की बुनियाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए हमारा ख्याल से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपॉइंट होगी और वो इसको सुनेगी। एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके का वक्फ संशोधन कानून को लेके के बाद भी हमने देखा कि आप जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए, धरना प्रदर्शन हुए, अगर आज रिलीफ नहीं मिलती है तो फिर इसके बाद क्या वो धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे या फिर कोई और रास्ता? नहीं, देखिए, वो हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं।
जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन होगा, गिरफ्तारियां होगी। इसके बाद हम रामलीला मैदान के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम नवंबर में करने जा रहे हैं। तो ये पूरे देश में इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।